हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और अभी मैं लेके आई हूं आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन फॉर 19 सितंबर 2022। 19 सितंबर 2022 के लिए ये रीडिंग है। और कल की रीडिंग के लिए एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कहा रेजोनेट हुई, लेकिन एक दिन पहले हुआ। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसा होता है बहुत बार कि एनर्जीज़, क्योंकि जैसे कि कभी हम एक बार, जैसे कि क्या होता है, आज यहाँ पे 18 है, ठीक है, पर दुनिया में किसी और जगह 18 नेक्स्ट डे होगा, राइट, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है। तो इस कारण जो एनर्जीज होती हैं आगे पीछे वाले दिनों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं या मिक्स हो जाती हैं, जिस कारण आपको कुछ लोगों के साथ सेम चीज़ पहले हो जाती है, कुछ लोगों के साथ दूसरे दिन होती है। इस तरीके की एनर्जी रहती है। लेकिन आज जो है मैं कोशिश करूँगी कि एग्जैक्ट कल के दिन के लिए निकल के आए। ओके, तो देखते हैं कैसा होता है, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ साथ में, जितना आप लोग मुझे फीडबैक दोगे ना कमेंट सेक्शन में कि भाई आज हमारे साथ कल हुआ था या हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो वो बेहतर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं उस चीज़ को उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाऊँगी या मैं चेंजेस ला पाऊँगी अपनी रीडिंग में, ताकि आपको एक्यूरेट और आपको एक्चुअल में एक दिन पहले पता चल जाए चीज़ें होने से। ठीक है, तो देखते हैं कि 19 सितंबर 2022 की एनर्जी आपके लिए क्या है। प्लीज लेट मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ tomorrow for my viewers? What's the energy of tomorrow for my viewers? What's the energy of tomorrow for my viewers? The energy of tomorrow for my viewers. What's the energy of tomorrow for my viewers? Oops. Shade of tomorrow for my viewers. तो पहला कार्ड था हमारा मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। फिर है डोंट स्टॉप। गेट मोर इंफॉर्मेशन। हेल्पफुल पीपल। फॉरगिवनेस। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आज मैं कैमरा थोड़ा पीछे ले लेती हूँ, एंगल थोड़ा वैसा लग। हाँ जी, तो कल के दिन की एनर्जी ऐसी है कि कल आप थोड़े से खोए या लॉस्ट हो सकते हैं, या सोच में हो सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग के लिए शायद आज ही हो गए होंगे आप, लेकिन कल के दिन में या प्लीज़ मुझे नीचे बताना कि आपके साथ कल के दिन भी हुआ है या नहीं। बट एनीवेज, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स से मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या आप थोड़े से खोए हुए हैं, आप थोड़े लॉस्ट हैं, आप इतना ज़्यादा हंसी मजाक या फिर इतना बोल नहीं रहे होंगे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, आप थोड़े से लॉस्ट हो सकते हो कल के दिन। ठीक है, आपको यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रहा है कि कल ना आप, हो सकता है आपको किसी तरीके के ऐसे रियलाइजेशंस हो जहाँ पे आप लोगों को माफ़ करें। ठीक है, आप थोड़ी, आपके अंदर जो है एम्पैथी बढ़ जाएगी, जहाँ कि आप लोगों का साइड भी देख पाओगे, और अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करेगा तो आप उसको माफ़ भी कर पाओगे। कल आप मुझे बड़े काम एनर्जी में दिख रहे हो एक्चुअली, बहुत ज़्यादा काम और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में। कभी कभी होता है ना कि हमारी एनर्जी इतनी हिली हुई होती है कि हम ना छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं या चिढ़ जाते हैं एकदम से छोटी छोटी बातों पे। लेकिन कल वो समय है जहाँ कोई आपको चिढ़ाने की भी कोशिश करेगा तो आप चिढ़ोगे नहीं, आप इतने ज़्यादा काम और बैलेंस रहोगे, या फिर इतने ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको इवन गुस्सा भी नहीं आएगा अगर कोई आपको चिढ़ाए या कुछ ऐसा करे तो। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कल आपको स्ट्रेंजर्स से, या जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो, आपको उन लोगों से किसी तरीके की मदद मिले, हेल्प मिले। आप किसी तरीके के इवेंट में जहाँ जा सकते हैं जहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपकी कोई मदद करे, या कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आपके पास हों। ऐसे कोई इवेंट हो सकता है, या कोई ऐसा
फेस्टिव हो सकता है, स्कूल कॉलेज भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे आपके आसपास लोग हो, वहाँ पर कोई आपकी मदद करेगा। या फिर कल आप महसूस करेंगे कि हर कोई आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, इवन आप जिसको नहीं जानते हो, कोई राह चलता है इंसान भी आपकी मदद कर रहा है। कभी जैसे कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो, या फिर वो ऐसा होता है ना कि कोई वो रास्ते पे चिल्लाते हैं रोड पे कि अरे भैया आपका स्टैंड खुला हुआ है तो वैसे आपकी कोई मदद कर सकता है चलते चलते। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कल आपका ज़्यादा मेन फोकस इनर वर्क पे रहेगा और कुछ आंसर्स ढूंढने में मुझे ज़्यादा आपका एनर्जी दिख रहा है। आप कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ आप चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, किसी इवेंट पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। और कल आपकी एनर्जी ना कुछ ऐसी रहेगी कि यहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे। मतलब आप बड़े सीरियस एनर्जी दिख रही है मुझे कल के लिए, ऐसी हंसी मजाक खेके खूकू वाली नहीं दिख रही है, बहुत सीरियस एनर्जी दिख रही है मुझे कल के लिए, कि जहाँ पे आप फोकस्ड हो अपने एम को लेके। अब चाहे वो एम है किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालना, चाहे कोई चीज़ समझना, रिफ्लेक्ट करना, पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और बैलेंस्ड हो एक्चुअली। और वो बैलेंस के कारण मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई आपको कुछ बुरा भी बोल देगा आप उसको माफ़ कर दोगे, या आप हो सकता है कल बहुत लोगों को माफ़ी दे दो जो शायद जिन्होंने पहले आपका दिल दुखाया होगा, उन लोगों को आप माफ़ कर दो कल के दिन कि चलो ठीक है यार अब जो हुआ जाने दो करके। वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कल आप किसी भी चीज़ की अगर कोई शुरुआत करते हो, ठीक है, या फिर कल आप किसी भी सॉरी किसी भी चीज़ में जो कि है एनर्जी डालते हो किसी रिजल्ट की आशा में, कि भाई अभी मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे, क्योंकि मुझे उसका डबल पैसा चाहिए या मेरा और पैसा बन जाएगा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। या फिर आप कोई एक नई हैबिट शुरू करते हो, ठीक है, या आप जिम जाना शुरू करते हो जैसे कि कल, तो उसके रिजल्ट्स आपको कुछ महीनों में दिखना शुरू हो जाएंगे। अगले कुछ महीनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कल कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो या कुछ चेंजेस ला रहे हो या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कल, उसके रिजल्ट्स आपको कुछ महीनों में दिखेंगे। कल आपको बहुत ब्लेस्ड भी फील हो सकता है। कल आपके मन में काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी नज़र आ रहा है मुझे, कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी है, बैलेंस भी है, ठीक है, आपको कल बड़ा अच्छा महसूस होगा। और ओ माय गॉड, मुझे लगा ये बैक ऑफ द डेक है, पर ये डेक बड़ा उल्टा सीधा है और यहाँ पे एक स्ट्रेट अप कार्ड है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो वाह, ये जो भी कुछ कल का दिन होगा ना, कल के दिन आप जो भी कुछ करोगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो एट दी एंड इवेंचुअली काफ़ी अच्छे चेंजेस लाएंगे आपकी लाइफ में, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें लाएंगी आपकी लाइफ में। जो बोल रही हूँ ना कि कुछ महीनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें आएंगी, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप किसी को माफ़ कर दोगे, राइट, जब आप उस इंसान को माफ़ कर दोगे तो कुछ महीनों बाद हो सकता है कि वो इंसान आपकी मदद करे, कभी आपको कुछ ज़रूरत हो तो, कि अरे नहीं नहीं मतलब ये इंसान बहुत अच्छा है, या कहीं आप मतलब आपकी सिफारिश लगा दे, ऐसा कुछ मुझे इस तरीके का दिख रहा है कि कल जो जो भी होगा उसमें इवेंचुअली आप, कल की एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी कि आप जो भी कुछ करोगे उसका आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी उसके थ्रू कुछ। आपको किसी तरीके का कल कोई डाउनलोड मिल सकता है, यूनिवर्स से कोई साइन मिल सकता है कल किसी चीज़ को लेके, क्योंकि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको उस चीज़ के लिए आंसर चाहिए, आपको राहत चाहिए, आप कि भैया मतलब मुझे गाइड करो, इसलिए शायद आप इतने बैलेंस्ड हो सकता है आप खुद एक्चुअल में मेडिटेशन भी करो कि भगवान मुझे आप कि भगवान या स्पिरिट गाइड्स मुझे रास्ता दिखाओ, या आपके मन में कुछ है जिसका आपको यार आंसर चाहिए, जिसका या डायरेक्शन चाहिए आपको, वो आपको कल मिल सकता है। हो सकता है बातों बातों में कोई इंसान आपको कुछ ऐसा कह दे कि आपको एकदम से आइडिया आ जाए, आपको समझ आ जाए कि अरे वाह, या आपको अंदर से ही कोई रियलाइजेशन होगा, एपिफेनी होगी, ठीक है, या आपको कोई साइन दिखेगा, ठीक है।
या अचानक कुछ ऐसा कोइंसिडेंस कल मुझे बहुत दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस होगा कि आपको भी समझ आ जाएगा कि अरे ये होना ही था, ये मतलब भगवान ने या यूनिवर्स ने इस तरीके से इस चीज़ को मेरे सामने लाया है कि मैं ये चीज़ होना ही था या मुझे करना ही था ये चीज़। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, बहुत मैजिकल एनर्जी है कल की एक्चुअली, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मैजिकल एनर्जी है लॉन्ग टर्म के लिए। कल एनर्जीज मतलब मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आपको साइंस मिलेंगे या कोइंसिडेंसेस ऐसे होंगे कि आप किसी ऐसे इंसान से टकरा जाओगे जो आगे जाके मतलब किसी जैसे रैंडम इंसान से आप कहीं किसी इवेंट में गए हो और आप उस इंसान से टकरा गए, ठीक है, वहाँ पे, और आपकी बातचीत हुई कि अच्छा आप ये करते हो वो करते हो, फिर आप मतलब एक जान पहचान हो गई, नंबर नंबर एक्सचेंज हो गए, लेकिन आगे जाके आपको उस इंसान की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आप उनको कॉल करोगे कि याद है हम वहाँ मिले थे, या फिर आपकी दोस्ती ही उनसे ऐसी बन जाएगी कि आगे जाके आपको उन मतलब वो इंसान काम आएगा या वो इंसान आपकी हेल्प करेगा। वैसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। कोइंसिडेंटली आप कहीं पहुंच सकते हो जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा हो, या फिर कुछ ऐसे अच्छे कोइंसिडेंसेस होंगे, कोई आपकी मदद करेगा, कुछ होगा। कोइंसिडेंसेस कल बहुत होने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं कि आप कल के दिन में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरीके के इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली हैं चांस थ्रू द मैसेजेस, प्लीज टेल मी व्हाट कैन माय व्यूअर्स एक्सपेक्ट, व्हाट इवेंट्स, सॉरी, व्हाट इवेंट्स कैन माय व्यूअर्स एक्सपेक्ट from tomorrow, what events can my viewers expect tomorrow? Okay, तो सबसे पहले तो हमारा ये कास्टल आया था जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी इवेंट में जा सकते हो। कोई इवेंट मुझे नज़र आ रहा है, कोई फन इवेंट हो सकता है, पार्टी हो सकती है, किसी के घर में किसी तरीके का पूजा पाठ या पार्टी हो सकती है जहाँ पे आप जाओगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। फिर हमारे पास है आप बाहर ज़रूर जाओगे, या तो आप किसी इवेंट में जाओगे या तो आप किसी से मिलने ऐसे कॉफ़ी शॉप या ऐसी दोस्तों के साथ जा सकते हो, कहीं घूमने खाने पीने। पर आप कहीं कल जा रहे हो बाहर जहाँ पे आप लोगों से मिलोगे और वो आपको इवेंचुअली आपका फ़ायदा करेगा। बहुत लोग कल यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो फिर मंदिर जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं आंसर्स मांगने या अपने आप को थोड़ा शांत फील महसूस कराने। पर कल आप अचानक से मंदिर जा सकते हैं, आपको ऑलरेडी प्लान होगा मंदिर जाने का, लेकिन कल आप मंदिर जा सकते हैं मन की शांति के लिए थोड़े। आपको काफ़ी धार्मिक और मैजिकल और स्पिरिचुअल फील होगा कल के दिन, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। मर्मेड, कल आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहोगे, इमोशंस आपके हाई रहेंगे और वो अच्छे इमोशंस रहेंगे, मतलब बहुत एम्पैथी, जो मैं बोल रही हूँ ना, एम्पैथी रहेगी बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अंदर एक सॉफ्ट नर्चरिंग एनर्जी बहेगी जहाँ पे आप लोगों को माफ़ कर दोगे, लोगों को समझोगे। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप उसमें ये नहीं सोचेगा अरे मेरे पे गुस्सा कर रहा है, आप ये सोचो कि क्यों कर रहा है, ज़रूर इसके साथ। हाँ जी, तो आप मुझे थोड़े अपने इमोशंस में लग रहे हो, लॉस्ट लग रहे हो, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, थोड़े पॉजिटिव वे में, ठीक है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हो हर किसी के लिए, बहुत हाई इमोशंस है लेकिन पॉजिटिव इमोशंस हैं कि आप किसी की ऐसी गलती माफ़ कर दोगे कि फिर बाद में सोचोगे अबे मैंने इसकी ये गलती क्यों माफ़ करी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप उतने ज़्यादा एम्पैथेटिक मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। हो सकता है कि कल बारिश हो और आप बारिश में नहाओ भी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड के टच में आ जाओगे, ठीक है, अपने बचपन वाले वर्जन में आ जाओगे, लेकिन एक बहुत अलग तरीके से, जहाँ पे आप अकेले रहोगे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अगर आप सबके साथ हो भी,
ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, किसी इवेंट में हो, तो वहाँ पे भी आप ना अकेले रहोगे, लाइक आप लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, आप छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करोगे, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप इंजॉय करोगे। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है बारिश हो और आप, क्योंकि इस छोटी बच्ची के हाथ में अम्ब्रेला है, तो और आप जो कि बारिश में भीगो, क्योंकि आप पहले कभी भीगा करते थे, आपको बचपन में पसंद हुआ करता था, पर आप एक बच्चे बन जाओगे। तो कल की वैसी एनर्जी है कि आप थोड़े खोए से हो, पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हैं, और अपने इनर चाइल्ड के कांटेक्ट में। हो सकता है कल आप अपनी कोई हॉबी करें, जैसे कि पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, या आप सिर्फ बस अपने घर में गाने सुनते हुए शीशे के सामने नाचने लग जाएं। ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट वाला नाचना नहीं, एकदम मतलब बस इंजॉय करने वाला। ठीक है, आई होप मैं इस चीज़ को समझा पा रही हूँ। कल आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कल आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहोगे, और कुछ स्पिरिचुअल होगा। जैसे मैंने कहा ना, आपको को इंसिडेंसेस वगैरह होंगे, तो कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ होगी, स्पिरिचुअल चीज़, या आपको कोई ऐसा साइन मिलेगा, कोई या तो कोई साइन मिलेगा, या कोई इतना स्ट्रॉन्ग को इंसिडेंस होगा कि आपको पता होगा, मतलब मैं तो बोल रही हूँ लेकिन आपको पता होगा कि हाँ ये आज होना था, और ये किसी रीज़न के कारण हुआ है, ये भगवान ने या यूनिवर्स ने मेरे सामने ये चीज़ ला के आई है किसी रीज़न के कारण। और आप एकदम ऐसे खुश भी हो जाओगे, क्योंकि खुश और अमेज हो जाओगे, क्योंकि जब हमें ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई खुद साक्षात कोई ऐसा कोइंसिडेंस देखने मिलता है, हमारे साथ कुछ ऐसा इवेंट होता है, तो हम कितने मतलब एक्साइटेड और शॉक तो होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि हम वो चीज़ को विटनेस कर पा रहे हैं अपने इस लाइफ में, क्योंकि बहुत कम लोग विटनेस कर पाते हैं। तो कल आप ऐसी कोई चीज़ विटनेस करोगे, और इस कारण आप खुश भी रहोगे कि वाओ, और इसी कारण आपकी ये बच्चों वाली एनर्जी भी रहेगी, एक्साइटेड एनर्जी भी रहेगी, कि मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत अलाइंड हो। ठीक है, ये जो है इसमें मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अलाइंड और बैलेंस्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, या आप यूनिवर्स को से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, यूनिवर्स से, अपने एंजल्स से, जो भी एनर्जीज हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है, इस कारण आप और ज़्यादा खुश रहोगे, कि मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है ना कल के दिन, परसों के दिन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बड़ा खुश मतलब खुश महसूस करोगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा खुद से कि आप प्रोटेक्टेड हो, या कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या आप कनेक्टेड हो अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने हायर सेल्फ से, या आसपास की एनर्जी से। कल जैसे कि मैंने कहा, आप गाने सुन सकते हो, गाने चला के डांस कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ बिल्कुल नज़र आ रही है कि म्यूज़िक सुनोगे। हो सकता है आप अपना फेवरेट ड्रिंक पियो, या तो आप अकेले जो है, अकेले गाने चला के चाय पियोगे, मौसम का मज़ा लोगे, और मतलब आपको वो अकेला रहना ही इतना अच्छा लगेगा कि आपको बड़ा मतलब ऐसा आनंद आ जाएगा, परम आनंद आ जाएगा आपको उस चीज़ में। ठीक है, कल आप काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो, बहुत हल्का महसूस करोगे आप, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, बहुत एकदम ऐसा एक फ़्लो महसूस करोगे आप। ठीक है, बहुत प्यारा सा फ़्लो महसूस करोगे आप। ओके, कल के लिए अब ये इवेंट्स थे कल के लिए। अब हम देख लेते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि रेड फ्लैग्स पता होना बहुत ज़रूरी है भैया। हमको ठीक है, अच्छा एनर्जी होगा, ये होगा, वो होने वाले, ये सब ठीक है, लेकिन किन चीज़ों से बच के रहना है वो चीज़ भी तो देखनी पड़ती है ना। दूसरा डेक यूज़ करूँगी मैं इसके लिए। सो एस प्लीज मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स, फॉर माई व्यूअर्स। So yes, please tell me what are the red flags for tomorrow for my viewers. The red flags of tomorrow for my viewers. Oops. Okay. Sorry. The red flags tomorrow for my viewers. Next one for tomorrow for my viewers. Yes, for my viewers for tomorrow. The red flags for tomorrow. Yes. Oops.
हम्म। मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं क्योंकि मैंने ये तरीके की रीडिंग 3 बार करी है और तीनों टाइम कल भी थोड़ी कुछ ऐसी आई थी एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो जाओगे। तो इतना ज़्यादा जेनरस होना नहीं है, क्योंकि आपके इमोशंस हाई रहेंगे। आप कुछ ज़्यादा जेनरस हो सकते हो, किसी को आप कुछ ओवर एक्स्ट्रा कोई कमिटमेंट या कुछ ज़्यादा ही आप किसी को माफ़ कर दो, किसी की बड़ी गलती माफ़ कर दो जो आप बाद में रिग्रेट करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि अपने ओवरली इमोशनल बिहेवियर में आप कुछ किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही ना कर बैठें। ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड से मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ कि हो सकता है आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे सामने कोई इंसान बैठा हो और वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करे, उसका ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है। आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका कुछ ऑपोजिट कहना चाह रहे हों या फिर कुछ अलग बात कहना चाह रहे हों। तो क्लैशेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है। तो जैसे ही आपको फील हो कि आप थोड़े से हीटेड हो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि सामने वाला कैसे आप कोई कुछ आप आपकी बात में अग्री नहीं कर रहा है या उसका उल्टा बोल रहा है, एकदम से आप अपने आप को समझाएं और ये देखने की कोशिश करें कि वो इंसान क्यों ऐसा बोल रहा है, उसका साइड भी समझने की कोशिश करें और आर्ग्यूमेंट जो है वो ना करें। अब ये मोस्टली क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, अच्छे से हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी एनर्जी में हैं। हो सकता है कि आप किसी को कुछ कहें और सामने वाला उसे गलत तरीके से ले ले, उनको लगे कि आप उनके ऑपोजिट बोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो थोड़ा हीटेड हो जाए। तो आप वो पहले सेंस कर लें, ठीक है। या बोलने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर भांप ले कि मतलब आप उनके खिलाफ ना जा रहे हों या उनको ऐसा ना महसूस कराएं कि आप उनसे कुछ ऑपोजिट बोल रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला जो कि है उसको बुरा लग सकता है और आपसे थोड़ा सा जो कि है झगड़ सकता है। अब यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी आप मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल स्पेस पे दिख रहे हैं, इतनी फेमिनिन स्पेस पे दिख रहे हैं, और जैसे मैंने कहा आप लॉस्ट फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खोए खोए से रहेंगे। तो उस चक्कर में आप ना ओवर एनालाइज भी कर सकते हो चीज़ों को, कि जितना ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग जो है नहीं चाहिए, उससे भी बढ़ के आप करोगे। मतलब एक चीज़ को आप जैसा है वैसा नहीं देखोगे और उसका कुछ सोचते सोचते कुछ अलग ही टैंजेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जिस कारण आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, कोई एक्शन भी नहीं ले पाओगे। द चैरिट हमारे पास रिवर्स है, तो यहाँ पे जो है किसी तरीके का डिले हो सकता है एक्शन लेने में आपकी तरफ से। कल जैसे कि मैंने कहा, आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, सडन एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप ओवर एनालाइज करते रह जाओगे। कोई आपको कोई किसी तरीके का ऑफर देगा और आप सोचने बैठ जाओगे कि यार करना है नहीं करना है, और तब तक वो ऑफर भी निकल जाएगा। ऐसा उस तरीके की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग मुझे यहाँ दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। जो आपकी मैंने बोला एक नर्चरिंग और हाई इमोशनल एनर्जी है, उसमें आप ना कुछ ज़्यादा ही जेनरस और सेल्फ लोदिंग भी हो सकते हो, जिस कारण थोड़ी हो सकता है आप काम करने में पीछे हट जाओ। थोड़ा लेजीनेस भी मुझे यहाँ दिख रहा है, एक्शन लेने में, एक्टिव होने में मुझे लेजीनेस दिख रहा है कल के लिए, ठीक है। और ये सब चक्कर में, ज़्यादा इमोशंस का ओवरफ्लो होने के चक्कर में आप थोड़ा सा हो सकता है गलत जगह गुस्सा कर दो या गलत जगह चिढ़ जाओ, या आप गुस्सा दिखा भी ना पाओ पहली बात तो, और बहुत पैसिव हो जाओ, ठीक है। आपको सेल्फ डाउट का भी कल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप ओवर एनालाइज बहुत करोगे, तो ओवर एनालाइज करते करते हो सकता है आपको किसी तरीके का सेल्फ डाउट हो जाए कि आप इनफ नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आप में टैलेंट नहीं है, आप सुंदर नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो। इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं ओवर एनालाइजिंग के कारण। एक बहुत ही मुझे एक मैं बता दूँ, बहुत कुछ लोगों के लिए होगा या हो सकता है एक इंसान के लिए हो। अगर आपको कल किसी तरीके का कोई इंसान ऑफर देता है मदद का या किसी चीज़ का, तो उसको ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो कि आप इतना ज़्यादा सोचोगे कि फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं कर, क्या करूँ, और ऐसे करके आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे ऑफ़र, और वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा आलस भी आ जाएगा कि यार इतना काम कौन करेगा, या फिर अरे इसमें तो बहुत काम होगा, ऐसे ऐसे आप सोच के और वो चीज़ को हाथ से गवा बैठो,
ये मुझे सबसे बड़ा रेड फ्लैग दिख रहा है, ओवर एनालाइजिंग हर चीज़ का या किसी इंसान का, किसी सिचुएशन का, और द जजमेंट, सेल्फ डाउट मुझे यहाँ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ओवर जेनरस होना लोगों के साथ कि भैया किसी ने आपको थप्पड़ी मार दिया और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं मेरे दूसरा गाल भी ले लो तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी को कोई कमिटमेंट मत देना ज़्यादा ओवर जेनरस हो गए, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ही पैसा ही मत दे देना, अपनी पूरी वो मत कर देना, क्या बोलते हैं, जायदाद किसी के नाम मत कर देना, ये सब नहीं करना है अपने को कल, ठीक है ना, क्योंकि हमारे इमोशंस हाई हैं, और इमोशंस जब हाई होते हैं तब किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेते हैं या किसी तरीके का कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो 19 सितंबर के लिए ये थी हमारी रीडिंग। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। साथ में आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी ये डेली जो कि है एनर्जी अपडेट देखने के लिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपके साथ कल के दिन हुआ है या आज के दिन ही हो गया है, या और कितना हेल्पफुल रहा है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। आई लव यू ऑल एंड बाय।